हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले कि कैसे ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग को इंटरनेट के क्रिएटर्स भीड़ में खड़े खड़े पिल हरा रहे हैं हरा रहे हैं। तो लेट्स बी ऑनेस्ट यार, मतलब हर हफ्ते हम देख रहे हैं कि एक नया ट्रेलर आ रहा है जिसमें हमको दिख रहा है कि भैया 200 300 500 करोड़ बजट लगे हैं, वीएफएक्स बहुत खतरनाक है, सुपरस्टार्स है उसमें, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है? मल्टी करोड़ बॉक्स ऑफिस डिजास्टर यही होता है। ऑन द अदर साइड हम क्या देख रहे हैं कि भाई किड्स सिटिंग विद देयर लैपटॉप एंड हैविंग अ यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग एब्सोल्यूट सिनेमैटिक मास्टरपीस। स्टूडियो बॉसेस आर ऑफिशियली लूजिंग द प्लॉट। आज हम बात करेंगे कि कैसे करी बर्कर केन पिक्चर्स पूरे इंडस्ट्री के ईगो को तोड़ के रखा हुआ है। नाउ लेट्स डिकोड द फ्यूचर ऑफ सिनेमा। पहले थोड़ा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं ताकि आपको मैडनेस का अंदाजा हो। मई 2026 में यानी पिछले मंथ ही एक फिल्म आती है ऑब्सेशन। इसका डायरेक्टर कौन? करी बर्कर, जो यूट्यूब पर कॉमेडी स्केचेस बनाया करता था। इसका टोटल बजट जानते हो कितना है? कोई बोल रहा है कि $7,50,000 में बनी है, कोई बोल रहा है कि 1 मिलियन है, लेकिन हम 1 मिलियन लेके चलते हैं मैक्स टू मैक्स। तो ये $1 मिलियन में ये फिल्म बनी है, मतलब इंडिया के हिसाब से लगभग 8 से 10 करोड़ में ये फिल्म बनी है। और इसने अब तक बॉक्स ऑफिस पर $250 मिलियन प्लस कमाई, इंडिया के हिसाब से 2000 करोड़ इसने कमा चुकी है। 10 करोड़ में फिल्म बनी और उसने 2000 प्लस करोड़ कमा चुकी है। एब्सोल्यूट मैडनेस। एक और मूवी आती है द बैकरूम्स कर, वही सेम मंथ में मई 2026 में केन पिक्चर्स, एक 20 साल का लड़का जो जो कि 16 की उम्र में इसने अपने यूट्यूब चैनल पे एक द बैकरूम्स करके शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। उसकी एक फुल फीचर फिल्म आती है और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नन अदर दैन हॉलीवुड कूल स्टूडियो A24। और ये A24 की हिस्ट्री की अब तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन जाती है। हॉलीवुड के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स अपने एसी रूम में बैठकर ऑडियंस का टेस्ट एनालाइज कर रहे हैं, करोड़ों फूक देते हैं। वहीं इंटरनेट के लौंडे गेमिंग इंजन्स लेके और कुछ स्मार्ट कॉन्सेप्ट से लेकर पूरा थिएटर्स हाउसफुल कर रहे हैं। और तीसरा बड़ा एग्जाम्पल है मार्की प्लायर की फिल्म आयरन लव, जो कि जनवरी 2026 में रिलीज हुई थी। ये एक गेमिंग यूट्यूबर है और इसने एक इंडी गेम को अडेप्ट करता है, खुद फिल्म लिखता है, डायरेक्ट करता है और खुद ही उसमें लीड प्ले भी करता है। और इस फिल्म का बजट ओनली $3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओवर $51 मिलियन की कमाई कर ली थी। उसने कोई बड़ी मार्केटिंग नहीं की, कोई बड़ा पीआर गेम नहीं खेला, कोई बड़ा पीआर वगैरह टूर वगैरह जो होता है इनके, वो कुछ नहीं किया। जस्ट एन अपलोड बटन एंड लॉयल कम्युनिटी। यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के पास एक ऐसी बड़ी चीज़ है जो कि बड़े बड़े स्टूडियोज या ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, डिज्नी, इन सब के पास नहीं है। और वो क्या है? दैट इज बिल्ट इन ट्रस्ट, मतलब ऑडियंस ट्रस्ट। और जब मार्की प्लेयर बोलता है अपने ऑडियंस की भाई मैं एक मूवी बना रहा हूँ जाके देखो, तो ऑडियंस एडवांस में टिकट बुक कर लेती है। बड़े बड़े स्टूडियोज को ये ऑडियंस लॉयल्टी खरीदने में सालों लग जाता है यार। तो असली बदलाव क्या है? शिफ्ट कहाँ हो रहा है? पीपल आर टायर्ड ऑफ फॉर्मेलिक मूवीज, मतलब हम बोर हो चुके हैं कि वही सुपर हीरो मूवीज देख देख के, ग्रीन स्क्रीन है उसमें, प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन है। ऑडियंस अब इमर्जन और ऑथेंटिसिटी चाहती है। यूट्यूबर्स को पता होता है कि एक स्टोरी में टेंशन कैसे क्रिएट करना है, कैसे बिल्ड करना है। और उनका स्टोरी लाइन देखोगे तो काफ़ी टाइट रहता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इंटरनेट पे हर एक सेकंड के लिए आपको अटेंशन स्पैन के लिए फाइट करनी पड़ती है। और उनका फ्रेम देखोगे तो काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट रहता है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ नहीं। और जब यही चीज़ जब बड़े स्क्रीन पे जब नज़र आती है तो ऑडियंस थक कर नहीं, हैरान होकर निकलती है। तो सिनेमा का फ्यूचर क्या है? थिएटर्स बंद हो जाएंगे? नहीं, थिएटर्स बंद नहीं होंगे, बट रूल पूरी तरह से बदल चुके हैं। नाउ यू डोंट नीड अ हॉलीवुड परमिशन टू बिकम अ फिल्म मेकर। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और यूनिक पर्सपेक्टिव है तो आपको किसी प्रोड्यूसर के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं। यूट्यूब इज़ योर लॉन्च पैड। वहाँ पे अगर आपका आइडिया हिट रहा तो ये स्टूडियोज खुद आएंगे ब्लैंक चेक लेकर आपके पास। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ हॉलीवुड में चल रहा है, कि संदेश इंडिया में भी कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल, सबसे बड़ा एग्जांपल है प्रदीप रंगनाथन। दिस गाय स्टार्टेड एग्जैक्टली लाइक एनी अदर क्रिएटर्स, यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म बनाना, रिलेटेबल वीडियो बनाना। ही गॉट अ चांस टू डायरेक्ट हिज फर्स्ट फिल्म, दैट इज कोमाली, बट द रियल गेम चेंजर वाज लव टुडे एंड आई एम श्योर वी ऑल हैव वॉच्ड इट एंड लव दिस फिल्म। क्या ही तहलका मचा दिया था भाई इसने जब ये मूवी आया था। और जिन्होंने भी देखा तो काफ़ी प्यार मिला इस मूवी को। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो मूवी है इसी की शॉर्ट फिल्म थी, व्हाट्सएप का ढल, उसकी फुल फीचर फिल्म है ये। तो ये पावर है यूट्यूब क्रिएटर्स की, कंटेंट क्रिएटर्स की। और अब लुक एट 2026, प्रदीप इज प्लेइंग एब्सोल्यूट लीड रोल इन विघ्नेश शिवन्स फ्यूचरिस्टिक साई-फाई फिल्म लव इंश्योरेंस कंपनी एंड मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक ड्रैगन एंड डूड। ठीक है, ये दोनों ही फिल्में मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फ्रॉम मेकिंग यूट्यूब वीडियोस टू बिकमिंग सर्टिफाइड मेन स्ट्रीम बॉक्स ऑफिस ट्रैक, ये है नया इंडिया। पर इस नए इंडिया में दूसरे भी तो इंडस्ट्री आते हैं, जैसे मलयालम हो गया, कन्नड़ा हो गया, तेलुगु हो गया और बॉलीवुड हो गया।
बॉलीवुड में बाद में आएँगे, लेकिन मलयालम इंडस्ट्री से ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है जहाँ पे क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स मिलकर कुछ फ़िल्म बना रहे हैं, या वो लोग एज़ अ कास्ट लीड में आ रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। तेलुगु का नहीं पता, तेलुगु में ये नहीं हो रहा है, कन्नड़ा में भी हो रहा है, कन्नड़ा में भी चांसेस है, बट बॉलीवुड में तो ये दूर-दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है, और यही कारण बनेगा बॉलीवुड का विनाश का। मैंने इस पे एक अलग से एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखो, ऊपर मैंने टैग में डाल दिया है कि कैसे बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड चांस ही नहीं दे रहा है नए-नए लोगों को, तो उसे रिनोवेट ही नहीं कर पा रहा वो। तो बॉलीवुड पे तो बाद में आएँगे भाई, हो रहा है, इंडिया की तरफ से भी ये वाला सीन चल रहा है जहाँ पे क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स बना रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फ्यूचर ऑफ सिनेमा बड़े स्टूडियोज़ के एसी रूम में बैठे हुए एग्जीक्यूटिव डिसाइड नहीं करेंगे, फ्यूचर डिसाइड करेगा इंटरनेट और आप जैसे लोग। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।